संजय सिंह ने क्यों कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार सिसोदिया की हत्या की साजिश रच रही है, और आचार्य रोहिणी ने क्यों कहा अगर मेरे पिता को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, अपोजिशन के नेताओं के घरों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। आपने देखा बीते दिनों किस तरीके से लालू यादव के घर पर छापेमारी की गई और राबड़ी देवी से पूछताछ की गई, लालू यादव से पूछताछ की गई। लेकिन जिसके घर में यानी बीजेपी विधायक के घर से जब 8 करोड़ रुपए नगद बरामद किए जाते हैं, बीजेपी विधायक का बेटा जब 40 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है, तो उनके घर पर ईडी, आईटी और सीबीआई की छापेमारी क्यों नहीं होती है? ये बड़ा सवाल है। देखिए, मैं पहले आपको रोहिणी आचार्य का ट्वीट दिखा रहा हूं। आप देखिए ट्वीट क्या कुछ लिखा है रोहिणी ने। पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पापा को तंग कर रहे हैं, यह बात ठीक नहीं है। यह सब याद रखा जाएगा। समय बलवान होता है, उसमें बड़ी ताकत होगी, यह याद रखना होगा। वहीं ट्राइबल आर्मी ने ट्वीट किया है, बिहार के पूर्व सीएम श्री लालू प्रसाद यादव जी को जिस गंदी राजनीतिक मंशा से इस अस्वस्थ अवस्था में केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करके प्रताड़ित किया जा रहा है, वह निंदनीय है। अगर कल को इस प्रताड़ना के चलते उन्हें कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ नरेंद्र मोदी होंगे, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। आप सोचिए, लालू यादव की तबीयत खराब थी, लालू यादव अपना इलाज करवा करके सिंगापुर से भारत लौटे हैं, और जैसे ही भारत लौटे ठीक वैसे ही सीबीआई की टीम राबड़ी देवी के घर पर पटना पहुंच जाती है। वहां पर छापेमारी होती है, लालू यादव से तकरीबन 4 से 5 घंटे तक पूछताछ होती है, राबड़ी देवी से पूछताछ की जाती है। 15 मार्च को कोर्ट बुला लिया जाता है। इससे पता चलता है कि बहुजन समाज के जो नेता हैं उनको लगातार परेशान किया जा रहा है। और वहीं जब बीजेपी नेता के घर से 8 करोड़ रुपए कैश बरामद किए जाते हैं, तो वहाँ पर जांच एजेंसियों की टीम नहीं पहुंचती, ईडी की टीम, सीबीआई की टीम, आईटी की टीम वहां नहीं पहुंचती, वहां पर कोई भी जांच नहीं करवाई जाती। इससे तो यही लगता है कि सरकार किस तरीके से जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं उसका लगातार दुरुपयोग करने का काम कर रही है। जनसत्ता की मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देखिए। 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया बीजेपी का नेता, गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को किया। कर्नाटक में बोले अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया पूरी तरीके से बेगुनाह है, उन्होंने सिसोदिया को क्लीन चिट दे दिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार बौखला गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो संगठन है लगातार बढ़ता जा रहा है, और अब तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी को ये सारी बातें नहीं पच रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके लगातार जो है सिसोदिया के घरों पर छापेमारी करवाई और कई लोगों को गिरफ्तार किया, और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। देखिए, मैं आपको एक जनसत्ता की एक कटिंग और दिखा रहा हूं। 14 सालों में ईडी ने दर्ज किए 16,000 से ज्यादा केस, सिर्फ 15 में साबित हुए दोष। आंकड़े पेश कर बोले संजय सिंह, यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आप सोचिए कि जिनको गिरफ्तार करती है ईडी की टीम, सीबीआई की टीम, जब पूरे मामले की जांच होती है तो पता चलता है कि सब लोग बेगुनाह हैं और उन्हें सिर्फ परेशान किया गया है। और वहीं मैं आपको अमर उजाला की खबर दिखा रहा हूं, आप देखिए। जमीन के बदले नौकरी घोटाला केस में लालू से सीबीआई ने की पूछताछ, करीब 5 घंटे तक सवाल पूछे गए हैं। देखिए क्या लिखता है अमर उजाला आगे कि जमीन के बदले नौकरी मामले में मंगलवार को सीबीआई की एक टीम ने राजद प्रमुख लालू यादव से पूछताछ की। लालू सिंगापुर में किडनी का इलाज कराने के बाद मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास पर रह रहे हैं। सीबीआई की टीम यहीं उनसे पूछताछ करने पहुंची। अधिकारियों के मुताबिक सीबीआई के 5 अधिकारियों की एक टीम मंगलवार को इंडिया गेट के पास पंडारा पार्क में मीसा भारती के आवास पर सुबह करीब 10:40 पर 2 कारों पहुंची। टीम दोपहर करीब 12:55 बजे लंच के लिए रवाना हुई। दोपहर करीब 2:15 बजे फिर से पूछताछ शुरू हुई। आप सोच लीजिए किस तरीके से लगातार अपोजिशन के नेताओं को
टारगेट किया जा रहा है। यानी अगर आप बीजेपी में नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ मिलकर के आप लोग सरकार नहीं बना रहे हैं, तो आप लोगों को परेशान किया जाएगा। किस तरीके से अखिलेश यादव को परेशान किया गया, इसके साथ ही तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को, लालू यादव को, इसके अलावा ममता बनर्जी को, यानी जो लोग बीजेपी से ताल्लुकात नहीं रखते हैं उन लोगों को लगातार परेशान करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आपने देखा था अब किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है केजरीवाल, वे भी लालू यादव के समर्थन में आ गए हैं। बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन के जितने लीडर्स हैं जो बीजेपी के साथ नहीं हैं, लगातार उनके घरों पर छापेमारी हो रही है और नरेंद्र मोदी जी जो तानाशाही आपकी है, ये तानाशाही नहीं चलेगी। वहीं आज सुबह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा देखिए हम लोग होली का त्यौहार नहीं मना रहे हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जो दिल्ली सरकार में मंत्री थे, वे लोग फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं क्योंकि उनको अलग अलग मामलों में फर्जी केसों फंसाया गया है, उनको जेल में डाला गया है। हम लोगों के लिए एक त्यौहार नहीं है, बल्कि आज हम लोग जो है कि मौन धारण किए हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द ही सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल से छूट करके आएंगे, तभी देश का भला हो पाएगा। क्योंकि दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री सिसोदिया ने दिल्ली को चमका दिया, स्कूलों को चमका दिया, एजुकेशन मॉडल को उन्होंने दुनिया में पेश किया और बता दिया कि दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी बेहतरीन है। और लगातार उस पर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया लगातार काम करते रहे, लेकिन मोदी सरकार को ये सारी बातें नहीं पची। इसीलिए मोदी सरकार ने सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए सिसोदिया को गिरफ्तार करवाया, जेल में डाल दिया और अब लगातार सिसोदिया को अभी भी परेशान किया जा रहा है। सिसोदिया को खूंखार अपराधियों के बीच में रखा गया है और सिसोदिया को मारने की साजिश लगातार मोदी सरकार के द्वारा रची जा रही है। आप सोचिए संजय सिंह किस तरीके से मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार लालू यादव की बेटी भी गंभीर आरोप लगाने का काम कर रही हैं। कह रही कि अगर पापा को कुछ हो जाएगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब आप बताइए, जहां से 8 करोड़ रुपए बरामद किया जाता है जिस बीजेपी नेता के घर से, क्या वहां पर सीबीआई की टीम नहीं पहुंचनी चाहिए? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें कई हजार करोड़ के घोटाले का जिक्र किया गया था। अडानी के शेयर लगातार गिरते चले गए। पता चला कि एलआईसी का और एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भारी नुकसान हो रहा है। तो सीबीआई की टीम, ईडी की टीम, आईटी की टीम वहां पर जांच करने क्यों नहीं पहुंची? सवाल तो साहब ये भी है कि संजय सिंह के साथ ही पूरी कांग्रेस लगातार कह रही है कि इस पूरे मामले में जेपीसी से जांच करवाई जाए, पूरी कमेटी बनाई जाए, लेकिन सरकार क्यों नहीं जेपी से जांच करवा रही है? तो ऐसा ही प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि लगातार अब परेशान किया जा रहा है अपोजिशन के नेताओं को। बताइए, सिसोदिया के घर पर इतने बार छापेमारी की गई तो वहां से कितना खजाना बरामद हुआ, कितने गहने बरामद हुए, कितने जेवरात बरामद हुए, कितने धन दौलत बरामद हुए? है जवाब किसी के पास? सीबीआई तो हर बार खाली हाथ ही लौटती थी, लेकिन जहां से 8 करोड़ रुपए बरामद किए जाते हैं साहब, वहां पर तो सीबीआई पहुंचती नहीं है, ईडी पहुंचती ही नहीं है। वहां पर ऐसा लगता है कि ईडी और आईटी सीबीआई के द्वारा क्लीन चिट दे दिया जाता है जांच होने से पहले ही, क्योंकि उनके ताल्लुकात भारतीय जनता पार्टी से हैं। इसीलिए मैं एक पत्रकार होने के नाते आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको सच से रूबरू करवा रहा हूं, क्योंकि 8 करोड़ रुपए कहां से आए? पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। कर्नाटक में अगले 2 से 3-4 महीनों में चुनाव होने हैं, वहां विधानसभा चुनाव होंगे, तो 8 करोड़ रुपए आए थे कहां से? क्या चुनाव में पैसे खर्च करने के लिए इन रुपयों को लाया गया था? इसके पीछे वजह क्या थी? जवाब कौन देगा? क्या बीजेपी के किसी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, प्रवक्ता के पास जवाब है, या सब पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? और लगातार अब आरोप लगाया जा रहा है मोदी सरकार के ऊपर। लालू यादव की बेटी लगा रही है आरोप, संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार के ऊपर। मोदी जी जो है ना कि वे लगातार हत्या की साजिश रचवा रहे हैं सिसोदिया को मरवाने की। और वहीं रोहिणी सिंह का भी ट्वीट सामने आ गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन पूरी वीडियो को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।